नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। टाइम्स ऑफ गाजीपुर पर नए वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जिस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है और अगल बगल ऐसे कचरा पड़ा हुआ है और रोड दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यह मूर्ति और यह रोड बिहार का है। करमनासा नदी पार करने के बाद यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर करमनासा नदी पार करता है नेशनल हाईवे रोड NH। उसी रोड के किनारे दोनों तरफ यह भगवान बुद्ध की मूर्तियां लालू के ज़माने में लगाई गया था। यह मूर्ति उस समय लगाई गई थी जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद हुआ करते थे और उसी समय उत्तर प्रदेश से राम रथ का यात्रा शुरू किया गया था। जब राम रथ यात्रा बिहार पहुंचने ही वाला था तो उसी समय लालू प्रसाद यादव ने इस रोड के किनारे भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगाए थे। सिर्फ एक ही नहीं, दोनों तरफ लगाए थे। जब भी विदेशी पर्यटक या देश विदेश के पर्यटक बिहार में एंट्री करते थे यानी करमनासा नदी पार कर कर बिहार में जाते थे तो यही स्थान पर रुककर सबसे पहले भगवान बुद्ध का नमन करते थे और उसके बाद बोध गया के लिए प्रस्थान करते थे। यही रोड बोध गया के लिए जाता था। यह नेशनल हाईवे रोड इस जमाने का नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में बनाया था, जो पटना से कलकत्ता से लेकर और काबुल गांधार अफगानिस्तान तक यह रोड जाता है। पहले यह रोड सिंगल हुआ करता था, बाद में जैसे जैसे विकास हुआ इस रोड को 4 लाइन बना दिया गया। इस रोड का तो भविष्य बन गया, लेकिन किनारे लगी हुई जो भारत का मान सम्मान बढ़ाता है, जिस भगवान बुद्ध के नाम से भारत का इज्जत लिया जाता है, सम्मान मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी भी राजनेता जब विदेश जाते हैं तो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के वंशज बताते हैं या बताते हैं कि मैं उस देश से आया हूं जहां पर भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक पैदा हुए थे। आज वही भगवान बुद्ध की मूर्ति की अपेक्षा किया जा रहा है, उपेक्षा किया जा रहा है, उस मूर्ति की बदनामी की जा रही है, कोई मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। रोड से 4 फीट नीचे इस मूर्ति का स्थान हो गया है और अगल बगल कचरा फैला हुआ है। इस मूर्ति के अगल बगल कोई साफ सफाई, कोई सुरक्षा का भी ध्यान रोड के ठेकेदार या रोड बनाने वाले लोग नहीं ध्यान दिए। मैं अभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह निवेदन करता हूं, यह मांग करता हूं कि इस मूर्ति को फिर से उसी सुरक्षित स्थान दिया जाए और मान सम्मान के साथ इसका सुंदरीकरण करा दिया जाए। मूर्ति को इस तरह से नीचे कर देना, उसकी उपेक्षा करना, उसका मान सम्मान न करना हम बौद्ध अनुयायियों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं यह मांग करता हूं कि बौद्ध अनुयायियों का धैर्य न लिया जाए, धैर्य की परीक्षा न लिया जाए, उनकी धैर्य इस तरह से न टूट जाए। तो इससे पहले रोड के ठेकेदार हो या जो भी राज्य कर्मचारी हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करे और इसको उचित स्थान दे, क्योंकि यह बिहार का और पूरे भारत का मान सम्मान की बात है। जैसे ही लोग बिहार और बोध गया के लिए जाते हैं बिहार तो यह सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति का दर्शन करते हैं। यह एक सुंदर संस्कार पहले देखा जाता है, उसके बाद बिहार में एंटर करते हैं और बिहार में पूरा भ्रमण करने के बाद पूरी संस्कृति को जानते हैं और अपना जीवन धन्य समझते हैं। इस विषय पर क्षेत्र के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम सुनवाते हैं। इसको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? इसको ऊपर किया जाना चाहिए ताकि भारत का इज्जत बरकरार रहे विदेश में हमेशा। आप लोग की राय है? आपका नाम क्या पड़ता है बाबू? अनिल। तो आप लोग चाहते हैं कि इस मूर्ति को उठाया जाए ऊपर? जी। सरकार से आप मांग करते हैं। और आप बाबू, आपका नाम क्या पड़ता है? शिवम मौर्य। कहाँ से हैं आप? बगल में चारी। तो भगवान बुद्ध के बारे में कुछ आप जानते हैं? तो ये भगवान बुद्ध की बेइज्जती हो रही है भारत में, आपको जानकारी देख रहे हैं ना? तो इसको क्या मांग करते हैं सरकार से आप? इसका मतलब थोड़ा करना चाहिए, मतलब
दिखता है ऊपर व्यवस्था करना चाहिए। व्यवस्था करना चाहिए। अंबिका शाह, तो ये मूर्ति जो खाल है यहाँ पर, मूर्ति यहाँ पर भगवान बुद्ध की लगी हुई है। जो सिंगल लाइन था, हाँ सिंगल लाइन में मूर्ति ऊंचा था। हाँ, सिंगल लाइन जब था तो मूर्ति ऊंचा था। उस समय 5 फीट 3 फुट ऊंचा था, उसके हिसाब से लेवल बना था। हाँ उसका व्यवस्था बढ़िया था एकदम। हाँ और यहाँ ओवर ब्रिज बन गया, हाँ 6 लाइन बन गया, हाँ मूर्ति अंदर हो गई। हाँ उसको NHI वाला तोड़ने के लिए व्यवस्था की है, बाकी जो तोड़ने आया उसकी तबीयत खराब हो गया, किसी को पैर टूट गया, ऐसा घटना हुआ। घटना हुआ। कहीं भी मूर्ति उठावल जाले तो बस अपना बनाए के वहाँ ले जाके लगाए के तो वो पूजा पाठ। तो लगे मूर्ति कबार के लिए घर में लगते ना, तो जीर्ण पड़ गया जी। तो वो मूर्ति जो है मतलब कि NHI वाला उसको उठाना चाहता था। हाँ, जो रोड का कंपनी लिया होगा हाँ। उठाना चाहता था। हाँ, तो वो जो लोग लेबर उसमें लगे उखाड़ने के लिए वो लोग बीमार हो गए, पैर टूट गया। हाँ, मुझे पैर टूट गया, मेरी तबीयत खराब हो गया। हाँ उसके बाद कोई आया नहीं हाँ। सुनने के लिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि NHI वाले जब भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किए तो किसी का पैर टूट गया या किसी का तबीयत खराब हो गया। इसके वजह से न इस मूर्ति को घसकाया जा सका और ना ही तोड़ा जा सका, लेकिन वो तोड़ने के नियत से आए थे। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस मूर्ति का कोई नया स्थान भी नहीं बनाया गया था, लोग पूजा पाठ नहीं किए थे। पाठ किए न कुछ भी किए, आकर अपना काम लगा दिए। हाँ काम लगा के अगल बगल का जो भी इनका था बना हुआ था ऊपर तोड़ता दिए। हाँ उसके बाद तोड़ने के बाद भगवान बुद्ध भगवान को इन लोगों NHI लोगों ने क्या किया कि इनको हाइड्रा मंगा कर इनके पट्टा कांखी में लगा कर और इनको उठा रहे थे। हाँ लेकिन ये नहीं उठे। हाँ 10 का 10 उसी तरह रह गए लाचार। उन लोगों ने फिर इनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आज रोड हो गया ऊपर और बुद्ध भगवान हो गए नीचे। हाँ। जो गंदा रोड का पानी जो आता है वहीं पर मिलता है। हाँ उसका भी कोई व्यवस्था इन लोगों ने नहीं किया। जो था पहले तोड़ता एकदम साफ उनको नीचे कर दिया। जैसा कुछ लोग बता रहे हैं कि जो ठेकेदार था उसका जब काम लगाया तो क्या घटना कुछ घटा। हाँ, और ठेकेदार जो था जब वो अपना सही नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, डायरेक्ट आकर काम लगा दिया और उसका लड़का मर गया होता, लेकिन बच गया नहीं का कृपा करके बच गया। लेकिन ये अपना उतना बता दिए कि नहीं ये देखो कैसे करना चाहिए। हाँ, तो आपकी क्या मांग है, मतलब क्या चाहते हैं कि? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे विश्व गुरु भगवान बुद्ध भगवान हमारे कर्मनाशा में जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर इनको बढ़िया ढंग से इनको बना दिया जाए, ताकि उठा करके उसको सुरक्षित किया जाए। सुरक्षित किया जाए, ताकि जो भी आते हैं पर्यटक बाहर के वो लोग यहाँ गाड़ी खड़ा करके उनका अपना दर्शन करते हैं, तब गया के लिए जाते हैं। जी जी। तो यहाँ से गया की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर लगभग। और सारनाथ की दूरी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो जितने बहुत विदेश के लोग आएंगे, विदेश से बाहर से आते हैं सब, जो बाहर वाले आते हैं वो। हाँ, बुद्ध भगवान के जो सब है अपना चला वो अपना बाहर के सब आते हैं और यहाँ से होते हुए तब जाते हैं वहाँ बुद्ध। और बढ़िया से जब भगवान बुद्ध का स्थापना हो जाएगा यहाँ पर, तो जो लोग आएंगे तो यहाँ पर रुक करके जाएंगे। हाँ, रुक के जाते थे। रुक करके जाते थे पहले। रुक कर जाते थे, पहले रुकते थे यहाँ पर। उसके बाद उनका बगल में उनका धर्मशाला बना हुआ है। हाँ, वो धर्मशाला में रुकते थे। इनका साल में एक बार पूजा पाठ होता है। जून में या जुलाई में होता है इनका पूजा। बुद्ध पूर्णिमा एक पड़ता है। अब चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति को उचित स्थान दे दिया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय भारत।